हमने पहले भी कहा था, जब आनंद की बात होती है तो आनंद से जुड़ो, पर जब ज्ञान की बात आती है तो शांत रह करके ज्ञान की चर्चा गंभीरता से सुनो। नहीं तो क्या होता है, कथा में संशय हो जाता है। संशय कैसा कि जैसे इस कथा पर विश्वास उठ गया हो। अच्छा, ऐसे ही संशय हुआ था एक बार। किनको? माता सती को। भगवान भोलेनाथ निरंतर समाधि में रहते हैं। एक बार उनकी अखंड समाधि लगी, कई युगों बाद जागे। तो माता सती ने पूछा कि एक बात बताओ, तीनों लोक के स्वामी तो आप हो, तीनों लोक आपके अधीन हैं, पूरा ब्रह्मांड आपका ध्यान करता है, पर आप ये बताओ आप किसका ध्यान करते हो? तब भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं भगवान राम का ध्यान करता हूं। अब देखना, भगवान राम और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। ऐसा मौका संसार में कभी मिलता है? कमी संयोग ऐसे बनते हैं कि कोई दो मित्र भी आपस में कहें कि ये मेरे गुरुदेव, और वो सामने वाला कहे कि ये मेरे गुरुदेव। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे गुरुदेव भी हमारे साथ है और वो भी हमें अपना गुरु मानते हैं, और दोनों हम चलने किसी की नहीं देते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने हमें संगीत सिखाया है। अब तर्क इनके पास भी रहता है, हमारे अंकित जी के पास, कि नहीं गुरुदेव, ज्ञान तो हमने आपसे लिया है। तो ज्ञान और संगीत जब मिल जाता है तब प्रेम प्रकट होता है। ऐसे ही भगवान राम और शिव में संबंध है। माता सती ने पूछा, किसका ध्यान करते हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं राम का ध्यान करता हूं। तो उन्होंने कहा, राम का ध्यान? भोलेनाथ ने कहा, हाँ, राम का ध्यान। ऐसी क्या खास बात है उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि बात का तो मुझे पता नहीं, बस मेरा मन करता है। तो उन्होंने कहा कि कथा सुनाओ। भाई बताओ तो सही, अगर किसी को आप इतना मानते हो। तो माता सती को कथा सुनाते हैं। लेकिन जब कथा सुनाते हैं, अब सभी गंभीरता से सुन लेना, जिसका भी कथा में मन नहीं लग रहा है, जो कथा में बातचीत करते हैं, कथा में नींद आती है, उनका क्या हाल होता है? संयोग से कथा भी उसी प्रसंग पर चल रही है। भगवान भोलेनाथ माता सती को कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा सुना रहे हैं? राम कथा सुना रहे हैं। उनको संशय हुआ, और संशय किस बात को लेकर हुआ? माता सती ने देखा कि भगवान राम माता सीता की खोज करते करते इतने दुखी हैं कि वो रो रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब लंका का राजा रावण माता सीता को हर ले गया तो उनकी खोज करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई रो रहे हैं कि कौन उठा ले गया, कहां चली गई सीता। तो पूछ किससे रहे हैं? अब वन में कौन मिले तो किससे पूछ रहे हैं? खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। वृक्ष की लताओं से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ, आपने देखा है क्या? अब बताओ, आपकी अगर कोई चीज खो जाए तो आप पक्षियों से पूछते हो, पेड़ पौधों से पूछते हो? नहीं पूछते हैं।
तो माता सती ने यही सोचा कि यार ये कैसे राम है। अगर भगवान भोलेनाथ इनका ध्यान करते हैं तो इनको तो सब कुछ पता होना चाहिए कि माता सीता कहाँ गई होगी। अगर ये ब्रह्म है, ये भगवान है, तो वो भगवान किस काम का जिसको अपनी पत्नी का ही पता नहीं कहाँ है, उसको भगवान मानेंगे क्या हम? तो फिर तो मन में संशय आएगा अपने भी। जब माता सती को संशय हो सकता है तो हम जैसे कलयुग के लोगों को संशय क्यों नहीं हो सकता है? तो कभी कभार हम कथा में संशय करने लग जाते हैं। कभी कभार सोचते हैं अरे ये पंडित जी तो पता नहीं क्या चीजें बता गए, पता नहीं सही होगी कि गलत होगी। न जाने कैसे कैसे प्रसंग सुना गए, वास्तव में वो प्रसंग का संबंध श्रीमद् भागवत कथा से है भी या नहीं, ऐसा संशय हो जाता है कभी कभार। ऐसा ही संशय माता सती को हो गया। अब संशय हो गया तो किससे पूछे? भगवान भोलेनाथ से। तो भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि देवी संशय मत करो, ये संकेत अच्छे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। कि बोले ठीक है, वो आपकी इच्छा। भैया एक बात देखिए, समाज में कहीं भी हो, अगर किसी ने मन में ठान लिया कि मुझे तो संशय करना है, मुझे तो भरोसा हो ही नहीं रहा है, फिर वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको दुनिया की कोई शक्ति समझा नहीं सकती जब तक कि वो खुद उसका आकलन न कर ले। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब देख लो आपके हिसाब से, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंच गई माता सती। कहाँ? वन में, जहां भगवान राम रो रहे हैं। तो परीक्षा कैसे ली? कुछ न सूझा तो माता सीता का रूप धारण कर लिया। इससे बड़ी परीक्षा और क्या होगी? जिनको ढूंढ रहे हैं उनका ही रूप धारण कर लिया और उनके सम्मुख आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही सम्मुख आई तो भगवान राम ने देखा, दृष्टि भी नहीं मिलाई। सोचकर देखिए आप, दृष्टि भी नहीं मिलाई और सीधे उनके चरण स्पर्श किए। ऐसी स्थिति देख करके तो माता सती आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसे हो गया। कोई अपनी पत्नी का पैर कैसे छू सकता है? क्यों? क्योंकि रूप तो माता सीता का लेकर के आई थी, पत्नी का पैर कोई कैसे छू सकता है? तब माता सती बोली कि आपको कैसे पता चला? बोले कारण है। अगर वास्तव में सीता होती तो मेरे सामने कभी आती ही नहीं, क्योंकि पत्नी तो हमेशा पति के पीछे होती है, आगे थोड़ी होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो माता सती ने कहा कि फिर पैर क्यों छुआ? इसका क्या कारण? पैर क्यों छुआ? तब भगवान बोले कि माता के केवल पैर ही दिखाई देने चाहिए, बाकी शरीर के किसी भी अंग से पुत्र का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं मैं आपसे। एक बार लक्ष्मण से पूछा भगवान राम ने कि भैया कुछ तो निशानी देखी होगी, कोई ऐसी चीज बता दो जिससे हम तुम्हारी भाभी को ढूंढ ले। माथे पे कुछ लगा रखा हो, कुछ कंगन पहन रखा हो, कुछ भी हो तो बता तो दो। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? भैया मुझे क्षमा करो। बोले क्यों? सत्य कहता हूं, मैंने तो माता का आज तक मुख ही नहीं देखा है। मैंने मुख ही नहीं देखा है उनका। आप तो उनके वस्त्रों की बात कर रहे हो, उनके कंगनों की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने तो उनका मुख आज तक देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों? क्योंकि पुत्र के लिए मां के चरण से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए माताओं के चरणों को संभाल कर रखो। चरणों में ही जन्नत है, चरणों में ही स्वर्ग है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। यदि आपके बालक प्रतिदिन आपको चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो मान के चलना स्वर्ग की परिभाषा उन्हें याद नहीं है।
जन्नत की परिभाषा उन्हें याद नहीं है। माँ के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड है। अपने बालक बालिकाओं को सिखाओ। और बालक बालिकाएं कैसे सीखेंगे? जब आप खुद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करोगे। ये उम्मीद कभी मत कर लेना कि अपने बच्चों से कह दिया तो वो आपके चरण स्पर्श कर लेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति हमें आदेश दे रहा है वो खुद उसका पालन करता है कि नहीं करता है, तब वो पालन करेगा। पर नहीं साहब, हमें शर्म आती है। दादाजी के पैर कौन छूगा, दादी के पैर कौन छूगा। एक बात सत्य कहता हूं मैं आज आपसे, बड़े मन की बात है। मैं अगर यहां हूं तो व्यास मंच की शपथ खाकर कहता हूं, ये मेरी दादी का प्रताप है, उनके चरणों का प्रताप है। मेरे घर में मेरे पिताजी 6 भाई हैं। सत्य कह रहा हूं इस मंच से। सबके चरित्र अलग अलग हैं। कोई उत्तर भागता है, कोई दक्षिण भागता है, कोई पूरब, कोई पश्चिम भागता है। लेकिन साधु संतों की सेवा करने से मुझे थोड़ा अनुभव हुआ, थोड़ा ही भाव जगे, तो मैंने घर में माहौल बनाया। शर्म छोड़ के घर में कोई चरण स्पर्श नहीं करता था। पिछले 15 वर्षों से मैं दादी माँ के चरण स्पर्श करता हूँ जब भी जाता हूँ और आता हूँ। और मेरी दादी इतनी भावुक है, भर भर के आशीर्वाद देती है। और एक ही आशीर्वाद देती है कि बेटा परिवार का नाम रोशन करेगा तू। और जब भी ऐसा कोई धार्मिक आयोजन होता है तो मैं पहली सूचना मेरी दादी को देता हूं। मेरी माँ को भी नहीं देता हूं, मेरे पिता को भी नहीं देता हूं, मेरी दादी को देता हूं। क्यों? क्योंकि परंपरा जड़ से शुरू होगी। यह परंपरा आपको जड़ से शुरू करना है। यदि आप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हो कि आपके बच्चे आपके चरण स्पर्श करें, तो खुद सारी शर्म छोड़ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना शुरू कर दो। क्या शर्म की बात है? ये तो हजारों वर्षों में हुआ कि हम हमारी संस्कृति को भूल गए। भगवान राम ने सिखाया है। भगवान राम सबसे पहले कहां जाते हैं अगर उठते भी हैं तो? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अगर रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं तो फिर उसके मर्म को तो समझो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज से ही संकल्प ले लो। चलो आज तो संकल्प दिला देता हूं, बाद में तो दिलाएंगे। और झूठे संकल्प मत दे देना भैया, क्योंकि गांव का आदमी हूं और गांव की आदतें मैं जानता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ वही हाथ खड़े करें जो प्रतिदिन अपने माता पिता के सास ससुर के चरण स्पर्श करेंगे। अब बोलेंगे गुरुजी बहुत गलत चुन लिए हमने इस बार कथा के लिए। क्या कड़वी बातें कह रहे हैं साहब। ये सुधार के जाएंगे कि बिगाड़ के जाएंगे? अच्छा, पहली बार जब आप ऐसा करोगे ना तो जिनके चरण स्पर्श करोगे वही आपका मजाक उड़ाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझसे मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा जाओ माता के चरण स्पर्श करो। घर की दहलीज पर बैठा था मैं, सत्य कह रहा हूं। नहीं अभी जाओ, कोई शर्म नहीं करनी है। मैं गया। अब घर में कभी माहौल तो था नहीं। घर में गया और मेरी माता के मैंने चरण स्पर्श किए। तो मालूम मेरी माता ने क्या कहा? क्यों रे यो गरबा किन्ने के देश से यो कोई कर रहे हो? तो मुझे बड़ी हंसी आई और गुरुदेव से बोला देखो मैं इसलिए नहीं करता था। बोले बेटा ये कितने दिन तक बोलेगी? आज आपसे ऐसा प्रश्न कर रही हैं, लगातार पैर छूते रहो, लगातार पैर छूते रहो, भाषा बदल जाएगी। और आज जब मैं चरण स्पर्श करता हूं
तो माता यही कहती है, बेटा तूने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। तो बदलाव होगा, ऐसे बदलाव होता है। बदलाव के लिए शर्म छोड़नी पड़ेगी, माताओं को भी, बहनों को भी, भाइयों को भी। कौन कौन संकल्प ले रहा है कि चरण स्पर्श करेंगे? आप सोच रहे होंगे भूल जाएंगे। कैमरा घुमा दो भैया इनकी तरफ। और ये मैं नहीं देख रहा हूं, ठाकुर जी को जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना। मैं तो ठाकुर जी जो खिलवा रहे हैं वो कह के जा रहा हूं, वही खिलवा रहे हैं। बहुत सुंदर। 2-3 ने तो हिम्मत करी है। ऐसे ही परिवर्तन होगा। तो माता सती को संशय हुआ, तो कथा में कभी संशय नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ? अब माता सती परीक्षा लेकर के शर्मिंदा हुई, पुनः हिमालय गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मन से त्याग दिया। क्योंकि जो मेरे परमात्मा को स्वीकार नहीं कर सकता उसको मैं कैसे स्वीकार कर लूं? मन से त्याग दिया। कथा बहुत बड़ी है। आज हमको राम कथा में भी प्रवेश करना है और कृष्ण कथा में भी प्रवेश करना है, इसलिए विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते। तो परिणाम क्या हुआ? मन से त्याग हो गया। और जब मन से त्याग हुआ तो आखिर में माता सती को अग्निकुंड में देह का त्याग करना पड़ा। कथा में यदि आप संशय करोगे तो परिणाम बहुत दुखद होगा, याद रखना। इसलिए कभी भी कथा में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथा में संशय करने से माता सती नहीं बची तो हम क्या बचेंगे? ऐसे ही काफी समय बीत गया। फिर एक राक्षस पैदा हुआ तारकासुर नाम का, पूरा आतंक फैला दिया, तीनों लोग परेशान हो गए। और अब देवता परेशान, देवताओं की यही समस्या है। मार्केट में कोई नया राक्षस आया कि इंद्र परेशान, करे तो क्या करे? तो किसी ने बोला